नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण मोहन है। मैं 1977 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ। हरियाणा काडर में मेरी नियुक्ति एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर के पद पर थी और अब मैं नेशनल ट्रेनर और फैसिलिटेटर हूँ एथिक्स के ऊपर। इसके अतिरिक्त मैं यूपीएससी पर बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक केस स्टडी की, और वो केस स्टडी संबंधित है एथिक्स और वैल्यूज से। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो GS4 पेपर होता है, उसके अंदर जो दूसरा भाग होता है पार्ट बी, वो केस स्टडी से संबंधित होता है। और केस स्टडीज़ का समाधान निकालना बहुत आवश्यक होता है और ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है, और ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें आपको बहुत अच्छे अंक मिलने की पूरी संभावना है। तो हम लोग केस स्टडीज का शुरू करते हैं। आपकी नियुक्ति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में सचिव के पद पर हो जाती है। तो ये जो मिनिस्ट्री है, इसको तरह तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि विभिन्न विभागों और मिनिस्ट्रीज़ की जो वेबसाइट्स हैं, उनको अपडेट नहीं किया जा रहा है। और आपसे पहले जो यहाँ अधिकारी थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करी कि वेबसाइट्स को अपडेट किया जाए, लेकिन चूंकि वो अलग अलग मिनिस्ट्री से संबंधित थी, तो इसलिए उनके साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन भेजे ही नहीं रहे थे। और वो जो एम्प्लॉयज़ थे, जिनको बार बार पत्र भी लिखे, चिट्ठी भी लिखे उन मिनिस्ट्रीज़ के कि आप इन्फॉर्मेशन तैयार करके हमारे पास भेज दीजिए, उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था और वो बिल्कुल भी उदासीन थे, तो कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। एक प्रॉब्लम और इसके अंदर आ गई कि चूंकि वेबसाइट्स अपडेटेड नहीं थी, तो लोगों ने आरटीआई एप्लीकेशंस जो है फाइल करनी शुरू कर दी, जिसके कारण मिनिस्ट्रीज़ पर और बर्डन बढ़ गया और जो है भार बढ़ गया। इसके अतिरिक्त लोग जो है कोर्ट कचहरी में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी, जिसके कारण उनकी समय और धनराशि वो भी जो है ज़्यादा व्यय हुई और इसका बोझ सरकार के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि तरह तरह के अगर केसेस जो है कोर्ट में जाएंगे, तो उनको डिफेंड करना सरकार के लिए भी आवश्यक है। साथ ही उन लोगों को भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने जो है केसेस सरकार के खिलाफ जो है दायर किए हुए हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन से दो मुद्दे हैं, इश्यूज क्या हैं। पहला है, व्हाट आर द की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड वर्क कल्चर एंड अदर रेलेवेंट इश्यूज। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और वर्क कल्चर तथा और कौन कौन से बिंदु जो है वो इसके अंदर देखना आवश्यक है। दूसरा ये है कि इस इशू को आप, क्योंकि आप आईटी सेक्रेटरी हैं, आप किस प्रकार से रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें केस स्टडी की समरी बनानी होगी। पहला स्टेप यही होता है केस स्टडी में। और समरी में ये है कि जो तरह तरह की मिनिस्ट्रीज़ हैं, विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो उनकी वेबसाइट्स अपडेट नहीं की गई, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आईटी मिनिस्ट्री के ऊपर आती है, और आप उसके सचिव हैं, तो जाहिर है कि इसका दायित्व जो है आपका है। और दूसरे विभागों के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो आपको सहयोग नहीं दे रहे, और चूंकि गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके पास से, तो इस कारण से तरह तरह की आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं, लिटिगेशन भी बढ़ रहा है, और इसके कारण पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, उसके ऊपर कॉस्ट भी पड़ रहा है और सरकार के ऊपर भी पड़ रहा है। तो स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? पहला स्टेक होल्डर आप खुद हैं, आईटी मिनिस्ट्री के सचिव। दूसरे हैं जनरल पब्लिक, जो कि एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तीसरे हैं एम्प्लॉयज़, जिनका काम है कि सामग्री जो है अपडेट करना, ताकि वेबसाइट अपडेट हो सके। और चौथा सरकार, क्योंकि सरकार का इमेज भी खराब हो रहा है। तो इसके अंदर अब हम इश्यूज प्रेवलेंट इन द अबव केस स्टडी देखते हैं। पहला ये है कि काम करने की ओर एटीट्यूड जो है वो प्रोफेशनल नहीं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनका काम है कि इसको अपडेट करना, वो वर्क कल्चर उनकी अच्छी नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उदासीन व्यवहार हो रहा है, तो अनप्रोफेशनल काम कर रहे हैं।
उनका कोई मोटिवेशन भी नहीं है, काम करने की कोई इच्छा नहीं है, और वर्क लाइफ के अंदर जो वैल्यूज़ और एथिक्स होते हैं उसमें उन एम्प्लॉयज़ की कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकारी अदारे के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं, उनका काम है पब्लिक को सर्व करना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि कर्मठता, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, वो सब इसके अंदर मुद्दे जो हैं निकल कर आ जाते हैं। और वर्क कल्चर इज़ ऑल्सो सब पार रिफ्लेक्टिंग पुअर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और चूँकि वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बहुत ही खराब हो गया है। और इसके अंदर फाइनेंशियल प्रूडेंस की भी बात आ जाती है, क्योंकि अनावश्यक खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। और लोगों को समझाने बुझाने की आवश्यकता है। ये भी इशू है कि कर्मचारियों को समझा बुझा के कहा जाए कि भाई आप समय पर जो है वो सूचना भिजवा दें, और आगे भी वेबसाइट को समय समय पर अपडेट करते रहें। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी गवर्नमेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए स्टेक होल्डर जो है वो सरकार से क्या चाहते हैं? बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अगर बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी तो सरकार में उनका फेथ या ट्रस्ट चला जाएगा। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल के जो सिद्धांत हैं वो भी जो है पूरी रूप से पालना नहीं हो रही। आप जानते हैं प्रशासन के अंदर गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि सिटीजन जो है उनके प्रति जो भी सरकार कार्य कर रही है वो अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, रूल ऑफ लॉ पर काम करे, इंक्लूसिव हो, पार्टिसिपेटरी हो, कंसेंसस बिल्डिंग हो, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ें जो गुड गवर्नेंस की के हिस्से होती हैं वो इस केस में लागू नहीं हो रही हैं। अब सवाल होता है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो आवश्यक होगा कि आप चूंकि आईटी सचिव हैं, जितने भी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके सचिव से संपर्क साधें और उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और ये पाएँ कि क्यों नहीं ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके एम्प्लॉइज़ आपको भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको उसके अंदर अंदर जाना पड़ेगा, मूल रूप से क्या परेशानियाँ हैं, क्यों एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कार्य करके राज़ी नहीं हैं, क्यों वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको आईटी सचिव होने के नाते दूसरे सचिवों से संपर्क करना होगा। इसके अतिरिक्त आपका ये भी आवश्यक है कि आप उन सेक्रेटरी से कहें कि देखिए आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, यानी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दें अपने अपने विभाग में, जिसके ऊपर ये जो है दायित्व डाला जा सके कि वो समय पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आईटी मिनिस्ट्री को भिजवा दे। और तीसरा, लॉन्चिंग ए प्रोजेक्ट इन मिशन मोड टू गेट इट डन विद इन द वेल डिफाइंड टाइमलाइन। और इसको एक समय अवधि के दौरान पूरा करने के लिए मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में चलना होगा, यहाँ पर कि हमें जो अपने एंड्स देखने हैं और उन एंड्स को पूरा करने के लिए एक समय के अनुसार हमें कार्य करना होगा। इसके अलावा अगर दूसरे विभाग आपसे टेक्निकल सपोर्ट मांगते हैं, जो कि मांग भी सकते हैं, तो उस हालत में उनको जो है टेक्निकल सपोर्ट भी देना आपका काम है, ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्मेट में बनाई जा सके, और जिसके कारण आरटीआई एप्लीकेशन कम से कम हो सके। तो आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो है वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है। इसके अतिरिक्त एक सेल्फ डिस्क्लोजर जो सेक्शन 4 आरटीआई के तहत है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी जो है डाल देना आवश्यक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आरटीआई एप्लीकेशंस कम हो जाएंगी, और ये मैटर जो है रिपोर्ट करना आवश्यक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, पब्लिक ग्रीवांसेस को, ताकि वो वर्क कल्चर को के बारे में कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल सके, क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं। वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, क्योंकि एक बार मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर डाल के अपडेट कर भी दी, आगे भी तो करने की आवश्यकता है। तो समय समय पर करने के लिए लोगों के बीच में उत्साह होना ज़रूरी है, मोटिवेशन होना ज़रूरी है। तो वर्क कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को भी इम्प्रूव करना होगा। तो ये जो था हमारा इस केस स्टडी को सॉल्व करने का एक तरीका। जैसा मैंने आपको बताया कि केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत आवश्यक होता है।
तो समरी ऑफ द केस, इश्यूज इन्वॉल्व, स्टेक होल्डर्स, ऑप्शन क्या क्या है, उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और तब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या निकालना चाहिए। इस प्रकार से जब होगा समाधान तो वो काफ़ी समय तक वो जो है लागू रहेगा और उसके बड़े अच्छे परिणाम होंगे और सरकार में एफिशिएंसी आएगी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो बहुत शीघ्र मैं आपके सामने एक दूसरी केस स्टडी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप ये जान लीजिए कि केस स्टडी को अगर आप समाधान ठीक तरह निकाल पाएंगे तो जब आप सिविल सर्वेंट खुद बनेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की रोज़मर्रा की बिंदु आएंगे, केसेस आएंगे और उसमें आपको समय पर उचित ढंग से समाधान निकालना आपके लिए आवश्यक होगा, आपका दायित्व होगा। तो इस प्रकार से जब आप केस स्टडीज़ को समाधान करेंगे तो वहाँ पर भी जो है केसेस का समाधान खुद ब खुद अपने आप निकल कर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृष्ण मोहन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।